साल के बच्चे ने एक कत्ल कर दिया। उसने बेरहमी से अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे की जान ले ली थी। जब मामले की जांच शुरू हुई तो बच्चे ने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने कबूलनामे के मुताबिक हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर हत्या की। 14 साल के बच्चे ने अपने क्लासमेट की हत्या करने के बाद कबूला कि उसने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या की थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कई कत्ल की जिम्मेदार और 4 ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन हासिल करने वाली एक फिल्म की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कई कत्ल की जिम्मेदार और 4 ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन हासिल करने वाली एक फिल्म की कहानी, जिसके बनने से लेकर उसका देखना तक विवादों का हिस्सा रहा है। दरअसल बात है मार्च 1972 की। यूएस में महज 14 साल के बच्चे ने एक कत्ल कर दिया। उसने बेरहमी से अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे की जान ले ली थी। जब मामले की जांच शुरू हुई तो बच्चे ने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने कबूलनामे के मुताबिक हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर हत्या की। उस फिल्म का नाम था ए क्लॉकवर्क ऑरेंज। यह इकलौता मामला नहीं था जब इस फिल्म का नाम किसी हत्या के नाम पर इस्तेमाल किया गया हो। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग आदमी की हत्या हुई, जिसमें 16 साल के एक हत्यारे ने बताया कि उसने भी फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या का मन बनाया था। वहीं इस फिल्म के गाने को ब्रूटल रेप के दौरान भी गाया गया था। अब 1971 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज भयावह हिंसक सीन, रेप और न्यूडिटी से पहले ही सुर्खियों में थी। कई देशों में फिल्म को एक्स रेटिंग तो कहीं सी रेटिंग दी गई थी। हत्या के मामले बढ़ते गए और फिल्म बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को धमकियां मिलने लगी। यह अपनी तरह का इकलौता मामला रहा जब फिल्म के डायरेक्टर ने खुद वार्नर ब्रदर्स को खत लिखकर किसी फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज होने से रुकवाया था। हालांकि 27 साल बाद डायरेक्टर की मौत के बाद फिल्म से बैन हटा दिया गया। इसी तरह फिल्म स्पेन, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, माल्टा समेत कई देशों में सालों तक बैन रही। हैरानी की बात यह है कि विवादों के बावजूद फिल्म ने 70 के दशक में करीबन $114 मिलियन यानी कि 954 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दरअसल साल 1962 में मशहूर राइटर एंथनी बर्गेस की नोवेल ए क्लॉकवर्क ऑरेंज पब्लिश हुई थी। यह नोवेल ऐसे यूथ की कहानी दर्शाती है जो हिंसक है। स्टायरिकल, ब्लैक कॉमेडी और तनाव पैदा करने वाली यह नोवेल काफी चर्चित रही थी, जिसे आज भी टाइम्स मैगजीन की 20 सबसे बेहतरीन नॉवेल्स में शामिल किया गया है। 1962 में नोवेल पब्लिकेशन के ठीक बाद राइटर एंथनी बर्गेस ने फिल्म के राइट्स $500 में बेचे थे, जिसकी मौजूदा समय में वैल्यू $5000 यानी 4,18,000 रुपए है। शुरुआत में फिल्म में मशहूर रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन की कास्टिंग की जाने वाली थी। बैंड के लीड सिंगर मिक जैगर ने फिल्म में एलेक्स का लीड रोल निभाने में दिलचस्पी दिखाई थी। वही मशहूर फिल्म मेकर केन रसेल फिल्म के डायरेक्टर बने थे। हालांकि समय के साथ बीबीएफसी यानी कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन की मदद से फिल्म के राइट्स स्टैनली कुब्रिक को मिल गए थे। शुरुआत में नोवेल राइटर टेरी सदर्न ने नोवेल ए क्लॉकवर्क ऑरेंज स्टैनली कुब्रिक को ही भेजी थी, लेकिन स्टैनली उस वक्त दूसरी फिल्म में व्यस्त थे। ऐसे में उन्होंने नोवेल को नज़रअंदाज कर दिया और जब कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने वो नोवेल पढ़ा तो उन्हें वो कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने पति स्टैनली को भी उसे पढ़ने की सलाह दी। जब स्टैनली ने कहानी पढ़ी तो उन्हें भी वह बेहद पसंद आई। उन्होंने खुद चंद बदलाव के साथ फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया और फिल्म बनानी शुरू कर दी। अब 1968 में फिल्म बननी शुरू हुई। डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक इस फिल्म में इंटेंस लीड रोल निभाने के लिए एक्टर की तलाश में थे। इसी बीच उन्होंने 1968 में रिलीज हुई ब्रिटिश स्टायरिकल ड्रामा फिल्म इफ देखी। उन्हें इस फिल्म के लीड एक्टर मैल्कम मैकडोवल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म ए क्लॉक ऑरेंज के लिए एलेक्स के किरदार में उन्हें कास्ट कर लिया। बतौर साइड एक्टर काम करने वाले मैल्कम मैकडोवल ने फिल्म इफ में बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2 और फिल्मों में नजर आए थे। हालांकि तब तक उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी। मैल्कम मैकडोवल की कास्टिंग पर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने कहा था कि वो स्क्रीन पर इंटेलिजेंस लेकर आएंगे। अब फिल्म में क्रिमिनल गैंग का लुक तैयार करने में एक्टर मैल्कम डोवेल की अहम भूमिका रही। उन्होंने डायरेक्टर स्टैनली को अपने पास रखी क्रिकेट ड्रेस दिखाई। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सिर्फ क्रिमिनल्स के किरदार को बखूबी दिखाने के लिए
क्रिकेट ड्रेस के अंदर पहने जाने वाले वेस्ट बैंड जैसे जोक स्ट्रैप्स को क्यों ना ड्रेस के ऊपर पहना जाए। डायरेक्टर स्टैनली को मैल्कम का आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने फिल्म के क्रिमिनल गैंग की ड्रेस उनके कहे अनुसार तैयार करवाई। अब फिल्म की शूटिंग हुए चंद दिन ही हुए थे कि लीड एक्टर मैल्कम ने अपनी आंखों के कार्निया को खरोच लिया, जिससे उन्हें देखने में दिक्कत होने लगी। समय के साथ उनका अंधापन बढ़ने लगा, जिससे शूटिंग में दिक्कत होने लगी। एक्टर मैल्कम की कंडीशन बिगड़ने के चलते फिल्म के एक सीन में असल डॉक्टर्स रखे गए थे। स्क्रिप्ट के अनुसार जेल से निकलने के बाद एलेक्स के साथ एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स कुछ इक्विपमेंट की मदद से एलेक्स की आंखें खोलकर रखते हैं और उससे फिल्म में दिखाया हुआ है कि उन आंखों में उस वक्त स्लाइन डाला जाता है। अब इस सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर मैल्कम की आंखों में असली स्लाइन डाला गया था, जिसके लिए असली डॉक्टर्स इस्तेमाल किए गए थे। इस दौरान मैल्कम मैकडोवल की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। अब जैसा कि फिल्म में एलेक्स के साथ मंच पर होती बर्बरता दिखाई गई थी, इसे असल दिखाने के लिए एलेक्स के को एक्टर ने उन्हें इस कदर मारा कि उनकी कई पसलियां तक टूट गई थी। 60 के दशक में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस दौर में स्पेशल इफेक्ट्स की कमी थी। ऐसे में फिल्म मेकर ने एलेक्स को ऊंचाई से जमीन पर गिरते दिखाने और व्यू पॉइंट लेने के लिए असल में कैमरा फेंका था। हैरानी की बात यह रही कि 6 टेक्स तक कैमरा भी नहीं टूटा। अब बीबीएफसी से पास होने के बाद फिल्म को 19 दिसंबर 1971 में सबसे पहले न्यूयॉर्क में रिलीज किया गया था, जहां फिल्म को क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यू मिले थे। इसके बाद फिल्म को यूके और यूएस में एक महीने के अंतराल पर रिलीज किया गया। 1972 में जब फिल्म को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया जाना था, तो फिल्म के सेक्सुअल कंटेंट के चलते इसे एक्स रेटिंग यानी कि ओनली फॉर एडल्ट्स दी गई थी। हालांकि ऑडियंस लिमिट के चलते डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक इससे नाखुश थे। उन्होंने फिल्म को आर रेटिंग दिलाने के लिए फिल्म में दिखाए गए 2 सीन्स से 30 सेकंड के सेक्सुअल सीन्स हटाए और फिल्म को री रिलीज करवा दिया। अब फिल्म रिलीज हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। नेशनल कैथलिक ऑफिस फॉर मोशन पिक्चर ने फिल्म को सी रेटिंग यानी कि फिल्म निंदनीय है, इस रेटिंग के अनुसार रोमन कैथलिक इस फिल्म को न देखने का सुझाव देते हैं। 1982 में ऑफिस ने फिल्म को ओ रेटिंग दी, जिसके अनुसार ये फिल्म आक्रामक किस्म की फिल्म है। वहीं फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज किया जाना था, हालांकि इससे पहले ही फिल्म का नाम कई हत्याओं से जुड़ गया। मार्च 1972 में 14 साल के बच्चे ने अपने क्लासमेट की हत्या करने के बाद कबूला कि उसने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या की थी, और जांच में पाया गया कि फिल्म में दिखाई गई हत्या और उस केस में काफ़ी समानता थी। और जब कुछ समय बाद ही इस तरह का दूसरा मामला सामने आया कि एक 16 साल के लड़के ने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज के ओपनिंग सीन से प्रेरित होकर एक बुजुर्ग आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी, चूंकि उसके दोस्त ने उसे फिल्म के बारे में बताया था, जिसे देखने के बाद उसने हूबहू वैसी ही हत्या की। और अब कोर्ट में डिफेंस ने यह साबित कर दिया था कि फिल्म का इन हत्याओं से सीधा संबंध है। हत्याओं के साथ ये सामने आया कि फिल्म का एक गाना सिंगिंग इन द रेन गाते हुए एक शख्स ने रेप किया था, उसने फिल्म की तरह ही रेप करते हुए वो गाना गाया था। अब विवाद बढ़ने के बाद डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने खुद वार्नर ब्रदर्स से विनती करके ब्रिटेन में फिल्म रिलीज होने से रोक लगवा दी। ऐसे में करीब 27 सालों तक यूके में भी फिल्म देखने पर रोक लगा दी गई। हालांकि 1999 में डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मौत के बाद फिल्म को थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया। सिंगापुर में भी यह फिल्म 30 सालों तक बैन रही। साउथ अफ्रीका में फिल्म 13 सालों तक बैन रही। साउथ कोरिया में फिल्म सालों तक बैन रही। ब्राज़ील में फिल्म 1978 तक बैन रही। स्पेन में फिल्म 1975 तक बैन रही और माल्टा में भी यह फिल्म साल 2000 तक बैन रही थी। अब इस फिल्म के भले ही हत्याओं से जोड़े जाने पर विवादों में रही हो, लेकिन 44वीं ऑस्कर सेरेमनी में फिल्म को 4 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग शामिल है। फिल्म क्लॉकवर्क ऑरेंज हिंसक फिल्मों के लिए एक मील का पत्थर है। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने 1998 में इस फिल्म को टॉप 100 फिल्मों की लिस्ट में 70वें नंबर पर जगह दी थी। वहीं फिल्म के लीड एक्टर मैल्कम द्वारा निभाया गया नेगेटिव रोल एलेक्स इस इंस्टीट्यूट के 100 बेहतरीन विलन की लिस्ट में 12वें नंबर पर रहे थे।
वहीं 2012 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पोल में फिल्म को 75वीं रैंकिंग मिली थी। 2010 में टाइम मैगजीन ने फिल्म को 10 वायलेंट फिल्मों की लिस्ट में 7वीं जगह दी थी और द गार्जियन ने बेहतरीन 25 आर्ट हाउस फिल्मों की लिस्ट में ए क्लॉकवर्क ऑरेंज को 11वीं रैंकिंग दी थी। तो सिर्फ लोग ही नहीं, कभी कभी कुछ कृत्य, कुछ घटनाएं, कुछ फिल्में, कुछ किस्से या कहानी भी जुर्म का कारण हो सकती है, जैसा कि फिल्म क्लॉकवर्क ऑरेंज। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।